स्वागत है आप सबका अपने डिजिटल एजू एग्ज़ाम में। आज हम बात करने वाले हैं जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल की जो भर्तियां निकली हैं, उसमें हम आज जो है हिंदी का एक सेशन लेंगे। मतलब है कि ये प्रैक्टिस सेट रहेगा आपका। इसमें हम समझेंगे कुछ क्वेश्चंस को जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित रहेगा, और उम्मीद रहेगी कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसे और आप उसको सही तरीके से टैकल कर सकें। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो जो पहला जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, धीरे धीरे का समास बताना है। धीरे धीरे जो है इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व है, अवयवी भाव है, कर्मधारय है या द्विगु समास है? तो इसमें होगा अवयवी भाव समास। क्वेश्चन दूसरा आता है, आँख न दीदा काढ़े कसीदा लोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या होगा? ए बहुत निपुण बनना, बी साधन ना होने पर भी काम कर लेना, सी सर्वथा अयोग्य, डी योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी मारना। तो इसका होगा आँख न दीदा काढ़े कसीदा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड पे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है आपको। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, यमक है, श्लेष है या रूपक है? तो क्वेश्चन थर्ड का आंसर बनेगा ए, अनुप्रास अलंकार। यह आपका सही है। क्वेश्चन 4, वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? अब वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द बताना है। कमला है, शारदा है, सुखदा है, प्रेमदा है? तो चौथे का आंसर बनेगा बी, शारदा। शारदा इसका करेक्ट आंसर है, वागेश्वरी का पर्यायवाची। क्वेश्चन 5वां है, अव्यवस्थित वाक्य खंडों में क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। तो अव्यवस्थित है वाक्य है, इनको क्रमबद्ध बनाना है। पहला भारतीय, दूसरा बिना हिंसक विरोध के, तीसरा शुरू से ही, चौथा सहते, पांचवा आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, और छठा चले आए हैं। तो इनको आपको क्रमबद्ध तरीके से लगाना है। एक पूरा का पूरा एक वाक्य बनाना है, इनको सही वाक्य। तो जो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका डी बनेगा, जिसमें आप देखेंगे पहले तीसरा पढ़ा जाएगा, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक न्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। तो इसका आंसर डी है। क्वेश्चन छठा है, 3 बेर खाती थीं वे 3 बेर खाती हैं में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इजी क्वेश्चन है, काफ़ी रटा हुआ क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन छठे का जो आंसर है सी, यमक अलंकार। वे 3 बेर खाती थीं वे 3 बेर खाती हैं, यमक आएगा इसमें। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? बताइए। सातवें का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी, अद्भुत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8वां, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। ये साधारण वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो मिश्र वाक्य बनेगा। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, मिश्र वाक्य है ये। 9वां क्वेश्चन है, जिसके बराबर कोई ना हो, ए विलक्षण, बी अनुपम, सी असाधारण, डी लोकातीत। तो 9वें का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो अनुपम बनेगा। क्वेश्चन 10वां, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को क्या बोला जाता है? तो वो बोला जाता है जी बी, दावानल। ठीक है। क्वेश्चन 11 चलते हैं हम। क्वेश्चन 11 है, चरण कमल बंदो रघु राई में अलंकार बताना है जी। कौन सा अलंकार है? तो जैसा कि पढ़ने से ही पता चल गया हमें, इसमें रूपक अलंकार आएगा। तो ऑप्शन सी, रूपक। 12वां क्वेश्चन, 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या होगा? 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ बताना है।
ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है तीनों लोकों में मथुरा ना होना, बी सबसे निराला, सी मथुरा का बखान तीनों लोकों में है, डी बहुत सुंदर मथुरा का होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सबसे निराला, यानी तीन लोक में मथुरा न्यारी का मतलब है सबसे निराला। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? 13वें का आंसर होगा बी सीता। सीता को कहा जाता है मिथिलेश कुमारी। क्वेश्चन 14 है हमारे पास। 14वां क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था, ये बताइए। कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत, नीरजा। तो 14 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा प्रिय प्रवास, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 15वां देखते हैं क्वेश्चन। अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। ए अन्यथा, बी अतएव, सी परिणामत, डी अस्तु। तो 15वीं का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है परिणामत। करेक्ट आंसर सी इसका है। वृक्षों में पत्ते झड़ते हैं, क्वेश्चन 16 है, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? अलगाव दिखा रहा है। तो क्वेश्चन 16 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा अपादान। सी इसका करेक्ट आंसर है। 17वां क्वेश्चन, विचार में इक प्रत्यय लगाने से बनता शब्द कौन सा है? वैचारिक, विचारिक, विचौरिक या वैचारिक। तो 17वीं का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो डी बनेगा, वैचारिक। शुद्ध वाक्य पहचानना है, क्वेश्चन 18 कह रहा है। तो ए कहता है मेरी पांच बहनें और एक भाई है। बी कहता है मेरी 5 बहनें और एक भाई है। सी कहता है मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। डी कहता है मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। कौन सा करेक्ट होगा बताइए। आप इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है ना वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। और वीडियो जो आपको पसंद आ भी रही होगी जैसा कि हमें उम्मीद है, तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको इसी प्रकार की और अच्छी वीडियो आपका डिजिटल एग्ज़ाम प्रोवाइड करता रहे, ताकि आपके एग्ज़ाम में ये काफ़ी लाभदायक रहे। तो 18वें का जो आंसर बनेगा वो बनेगा मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। तो वो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बतानी है। बुढ़ापा क्या है? तो 19वें का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा भाववाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा। मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मोरनी, मछली की तरह गोल आंखों वाली, यमुना नदी, पूनम की चांदनी। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा मछली की तरह गोल आंखों वाली। 20 का करेक्ट आंसर है। 21वां क्वेश्चन देखते हैं हम। संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? संपन्नता का विलोम शब्द बताना है संपन्नता का। ए आपत्ति, बी निर्धनता, सी आफत, डी विपत्ति। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर बनेगा वो निर्धनता है। संपन्नता का विलोम जो होता है वो निर्धनता होता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? अज्ञानी का पर्याय नहीं है, हमें बताना है। अज्ञ, भिज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ। पर्याय बताना है, याद रखना। पर्याय नहीं है, अज्ञानी का पर्याय नहीं है, नोट करना, नहीं पूछा है। तो क्वेश्चन 22 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा भिज्ञ, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि हमें नहीं में पूछा है। क्वेश्चन 23वां है, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? 23वें का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ए विशेषण। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा शब्द में जो प्रत्यय है वो बताना है, वो एरा है या रा है, आ है या इरा है। तो 24 का जो आंसर करेक्ट बनेगा वो बनेगा एरा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द से प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? निसंकोच से प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है।
क्वेश्चन 25 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा नी, डी इसका करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? पीछे चलने वाला, इसके लिए एक शब्द समूह बताना है हमें। अनुगत, पिछलग्गू, पिछल, आगत। तो 26वें का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो अनुगत बनेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? काटना का तत्सम बताना है हमें। 27वें का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा कर्तन, सी इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की। कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शर्मिंदा होना, टुकड़ा, विभाजित करना या आंखें चुराना। तो इसका जो 28वें का जो आंसर बनेगा वो आंखें चुराना होता है, कट जाना का मतलब, यानी डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, 8 कनौजिया 9 चूल्हे का अर्थ क्या होता है? 29 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है अलगाव की स्थिति, यानी करेक्ट आंसर सी है हमारा। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है, अवयवी भाव है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, कर्मधारी है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बहुब्रीहि है, सी इसका करेक्ट आंसर है। 31 जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? उच्छ्वास का जो संधि विच्छेद कौन सा है? तो 31 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा डी, उद्दंड श्वास। 32वां जो है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, त्र, ज्ञ या फ। तो 32वें का जो आंसर बन रहा है वो बनेगा फ, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, डी इसका करेक्ट आंसर। 33वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? नील गगन, त्रिफला, पतझड़, गांव शहर। तो 33वें का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ए है, नील गगन, कर्मधारय समास है। निम्न में से कौन सा कुमोदी का पर्यायवाची शब्द है? निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? तो 34 का चांदनी, चंद्रहास, ज्योति, रोशनी, इन चारों में से कौन सा है? तो बनेगा हमारा चांदनी, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आज के प्रैक्टिस के लिए इतना काफ़ी है। और जैसा कि ये प्रैक्टिस सेट 1 था आपके हिंदी के लिए, इसी तरह प्रैक्टिस सेट 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, ऐसे करके आपके आते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम आपका कंप्लीट नहीं हो जाता। और इसमें हिंदी के, जीएस के, इसी तरह के क्वेश्चन हम आगे भी लाएंगे। अगर आपको अपने डिजिटल एजो एग्ज़ाम की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि और बेहतर वीडियो और बेहतर कंटेंट के साथ आपकी प्रैक्टिस डिजिटल एजो एग्ज़ाम करवा सकें और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।